राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 16। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास में आज हम श्रवण करेंगे शीतला सप्तमी के व्रत का वर्णन और व्रत की कथा। बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ये व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी बनाकर उसका वापी का आकार सशरीर संज्ञ दिव्य रूप वाली 7 जल के देवताओं को और 2 बालक से युक्त पुरुष संज्ञ, एक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ, एक नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना देनी चाहिए। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इसी व्रत के विधान से और इसी व्रत के साधन से ककड़ी, दही, औदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों से ब्राह्मणों को बायना और भोजन दक्षिणा कराना चाहिए, उनको बायना देना चाहिए। इस प्रकार से 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। और कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालक के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे भी आप सुन लीजिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिष्ठित राजा रहा करते और एक साहूकार रहा करता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ और मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं के लिए जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने और चढ़ने के योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई एक पत्थर से लंबी सी एक टिकने वाली बावली बनवाई थी। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायान थे। एक बाग लगवाया, लेकिन उस बावली में सूखी ही रह गई लेकिन वह बावली सूखी रह गई। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास तो व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च हो गया। इसी चिंता में विचार करता हुआ साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे सौराष्ट्र में रहने वाले धर्म शोभन, जो तुमने ये बावली बनवाई है, इसी प्रकार से जल के आने का उपाय मैं तुम्हें सुना देता हूँ। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पुत्र की बलि दे दो तो उसी समय तुम्हारे यहाँ ये बावली जल से भर जाएगी। ये सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था और वह धर्म के कर्म में आस्था रखने वाला था। तो वह कहने लगा कि आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं, ये धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि सब तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है। ये क्रिया अति दुर्लभ है, इसमें लाभ ही लाभ है। सितांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। सितांशु और चंडांशु 2 मेरे पुत्र हैं। इनमें से सितांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दीजिए। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है
और छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा, तो उस समय ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो तुम अपने पुत्र को मुझको बलि देने के लिए बता रहे हो, और पुत्र का मैं पिता बना हूँ, इस तरीके से मैं धन्य हूँ। इसी बीच में सुशीला के घर में उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। उसके ससुर और उसके पति ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता और पुत्र ने उस बालक के शरीर को तेल में लेप कर दिया, तेल लगा दिया, अच्छी प्रकार से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करा और खूब सारा पूर्व पाषाण शीत सतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बलि को प्रदान आप प्रसन्न होकर लीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। उसी समय ये बावली अमृत तुल्य जल से भर गई और वे दोनों पिता और पुत्र शोक से वे हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चल दिए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ती है। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची तो उस बावली को जल से भरा हुआ देख वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम धन्य का व्यय सफल हुआ। और उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, तो उसी सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले गई थी। उसके बाद जल देवताओं को विधि विधान से उनका पूजन करा, दही भात ककड़ी का फल नैवेद्य अर्पण कर ब्राह्मणों को बायना दिया और स्वयं भोजन करी। उसके प्रकार से उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय के बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां चल पड़ी। तब वह जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही ये उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकाल दिया। माता को दिखा दिया और फिर से उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ता है, परंतु पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सूंघा और यह डर कर जाग जाएगा, ये विचार कर उसने पुत्र से कुछ नहीं कहा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए थे, आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और ये पिशाचों से पकड़ लिया गया होगा तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इसी प्रकार से सुशीला सोचती हुई नगर के द्वार पर आ पहुंचती है। तब लोग कहने लगे, सुशीला आई है। ये सुनकर पिता और पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। वह ना जाने क्या कहेगी, उसके पुत्र के बारे में हम उसको क्या जवाब देंगे। इसी बीच वे तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर और उसके पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वह कहने लगे कि हे सुशीला, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया है अथवा व्रत कौन सा किया है। तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। तुम तो कौन से व्रत किए हैं और तुमने तो कुल का उद्धार ही कर दिया। हे सुशीला, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है। उसकी प्रशंसा पति और ससुर दोनों ही करने लगे। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य को समस्त वृतांत सुना दिया। अंत में उसे सब मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हे वत्स, मैंने इस सुशीला के व्रत का शीतला
शीतला सप्तमी के व्रत के बारे में तुम्हें बता दिया है। इस व्रत में दही, औदन, शीतल, ककड़ी का फल, शीतल और बावली जल से शीतल बनाते हैं और इसके देवता का पूजन करते हैं। जब शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं, तो इसी कारण से ये सप्तमी शीतला सप्तमी के नाम से जानी जाती है। इस यथार्थ नाम वाली शीतला सप्तमी का व्रत करने से, जल के देवता का पूजन करने से सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का महत्तम शीतला सप्तमी व्रत का कथन 16वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं या श्री विष्णु भगवान हरि नारायण बाबा महादेव पिताजी का पूजन करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।